से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सभी के सामने खड़े होकर और हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपने शहर और राज्य, अपने माता पिता दोनों को गौरवान्वित किया है। यह स्पर्धा उन युवा प्रतिभाओं को पहचानने के लिए आयोजित की गई है जिन्होंने हमारे खेल का गौरव बढ़ाते हुए कठोर परिश्रम का मन बना लिया है। ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हमारे योगासना खेल को भी सफलता का गौरव दिलाएंगे। पुरस्कार अच्छे खेल प्रोत्साहित करने और प्रतिस्पर्धी भावना को विकसित करने का एक तरीका है। आज वितरित किए जाने वाले पुरस्कार केवल उन खिलाड़ियों को पहचानने के लिए नहीं है जिन्होंने इस हॉल में असाधारण प्रदर्शन किया है, बल्कि उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए है जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है। हमने अपने सभी खिलाड़ियों को सम्मान अवसर दिए हैं ताकि वे वास्तविक क्षमता का एहसास कर सकें और राष्ट्रीय स्पर्धा खेलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामना करने के लिए तैयार हो सके। मुझे अपने प्रिय खिलाड़ियों को प्रदर्शन और उत्कृष्टता प्राप्त करते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है। साथ ही मैंने खिलाड़ियों को संबोधित करना चाहूँगा जिन्होंने कोई पुरस्कार नहीं जीता, और कहना चाहूँगा कि उम्मीद मत खोइए, क्योंकि यह सब कुछ खत्म नहीं है। आपको अपनी योग्यता साबित करने के लिए और भी कई अवसर मिलेंगे। यह सिर्फ एक शुरुआत है। अंत में इस शानदार आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे साथ शामिल होने और इस अवसर पर को एक खिलाड़ी सफलता बनाने के लिए सभी योगासना सभागृह में प्रत्यक्ष जुड़ी स्वयंसेवकों को का भी विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी को योगासना के आदरणीय श्री कुमार गुजरात साहब, प्रेसिडेंट श्री किशोर बागड़े साहब, वाइस प्रेसिडेंट पैटर्न श्री प्रमोद वालमांडे जी, डॉक्टर वरनकर जी, एसोसिएशन के पदाधिकारी और उपस्थित सभी योग खिलाड़ी। आज हमारे भारत में योगासन चैंपियनशिप के माध्यम से प्राचीन कला, योग और जश्न मनाने और हमारे देश के योगियों की अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। योग हमारे पूर्वजों की एक अमूल्य धरोहर है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। यह एकता, अनुशासन और आत्म जागरूकता की भावना को पूर्ण रूप देती है। इस आयोजन में हमारे योग खिलाड़ियों की अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ, जिसमें उनकी लचीलापन, शक्ति, संतुलन और एकाग्रता का अद्भुत में दिखाई दिया। विभिन्न आसनों की प्रतियोगिताओं में सटीकता, नियंत्रण और समर्पण की भावना दिखाई दी। योगासन चैंपियनशिप योग को जीवन शैली के रूप में बढ़ावा देती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करती है, राष्ट्रीय गौरव और एकता को बढ़ावा देती है, प्रतिभाशाली योगियों को मंच प्रदान करती है। इसीलिए अपन सब हम योग की भावना को अपनाएं, आंतरिक शांति, सामंजस्य और संतुलन को बढ़ावा दें। यह चैंपियनशिप योग खिलाड़ी की नई पीढ़ियों को प्रेरित करे और योग के शाश्वत ध्यान को बढ़ावा दे। मैं प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी साधना चमके और योग खिलाड़ी हमारे महान देश के फलता फूलता रहे। धन्यवाद। विदर्भ योग एसोसिएशन। जय योग, जय भारत। आयोजन समिति के अध्यक्ष है, लेकिन इनका दूसरा पहलू ये भी है कि महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्यमंत्री है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, इनके सीए सचिव भी है। वो उनका सारा काम नागपुर और महाराष्ट्र के अंदर में सर देखते हैं। उन्होंने हमें बताने की मना किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। सिर्फ उन्होंने आयोजन प्रेसिडेंट इतना ही मेरा इंट्रोडक्शन दो ऐसे कहा था, लेकिन मैं आप सभी को जोरदार रूप से जानते हैं प्रबंधक है। उन्होंने भी आज यहाँ पे समय निकालने के यहाँ पे आए, तो इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और उनसे भी अनुरोध करता हूँ कृपया 2 शब्द में मार्गदर्शन करें। मेरा नाम डॉक्टर श्रीकांत वरणकर है।
मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ विदर्भ योगा एसोसिएशन एज वेल एज ऑल इंडिया योगा कल्चर फेडरेशन। यहाँ पे 37 नेशनल योगासना चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया है विदर्भ एसोसिएशन के द्वारा, और विदर्भ एसोसिएशन की एंटायर टीम इसके लिए काफ़ी प्रयासरत रही है और काफ़ी मेहनत से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस स्पर्धा में विभिन्न प्रांतों से भारत के 15 राज्यों से 350 खिलाड़ी पुरुष और महिला यहाँ पे आई हुई है और अपने खेल का प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे स्पर्धा ट्रेडिशनल, रिदमिक, आर्टिस्टिक ऐसे अलग अलग कैटेगरी में और उनके अलग अलग एज कैटेगरी भी है जिसमें यहाँ पे आयोजित किया गया। इसमें आयोजकों द्वारा, हम लोगों के द्वारा मतलब पूरा का पूरा बच्चों के लिए खाना पीना रहना निःशुल्क यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आमदार निवास में इनका निवास और भोजन की व्यवस्था की है। साउथ सेंट्रल जोन में इस स्पर्धा का आयोजन किया गया है और 3 दिन से ये स्पर्धा चल रही है और आज इसका आखिरी दिन है। सर, ये संस्था अलग अलग कंपटीशन रहती है। हाँ हाँ, एक्चुअली ये विदर्भ योगा एसोसिएशन है। ये विदर्भ योगा एसोसिएशन से विदर्भ के जो योगासन के लिए ही काम करती है, लेकिन हम लोग है, आप हमेशा हमसे मिलते हो करते, हम लोग अलग अलग संस्थाओं में काम करते हैं और अलग अलग खेलों को बढ़ावा देते हैं और उसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं हमेशा किसी भी खिलाड़ी को मदद करने के लिए और कोई भी स्पर्धा लेने के लिए। सर, युवा लोगों के लिए क्या कहेंगे मैसेज? युवा लोगों के लिए तो मैं बोला, जैसे मोदी जी ने बोला कि हर घर तिरंगा, हर घर योगा, हर घर योगा होना चाहिए। बच्चे से लेके बूढ़े से लेके माँ बाप और बच्चे हर कोई योगा करना चाहिए। योगा एज ए स्पोर्ट्स तो है, लेकिन योगा एक थेरेपी है, योगा एक मेडिसिन है। तो अगर रेगुलर करें तो हमें दवाखाना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर योगा और योगिक क्रिया और प्राणायाम और आसन से अगर करते हैं तो हमें कहीं हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हर युवा ने अपने ड्रग्स और ये सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, जिसके कारण उनका माइंड और सारी चीज़ें स्टेबल रहेगी। ये एज ए चीफ गेस्ट मैं यहाँ पे आया हूँ। ये 37वीं चैम्पियनशिप विदर्भ एसोसिएशन ने रखा है नागपुर के। शायद ये नागपुर में 4th योगा चैम्पियनशिप है और इसमें 350 के आसपास योगा खिलाड़ी आए हैं। सो बहुत अच्छा एक पहल है ये कि योगा को खिलाड़ियों के एक माध्यम से उनको एक्सपोज किया जाए और बहुत सुंदर पहल है विदर्भ एसोसिएशन। कितना मैं कहना चाहता हूँ सर, युवा लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे ड्रग्स के चक्कर में जा रहे युवा लोग के एक मैसेज क्या देंगे? नहीं, अपनी ये इंडियन धरोहर है, इसको, ये भारतीय धरोहर को ये बच्चों ने सामने लाना चाहिए। अपन भूल गए अपने साधु संतों के ये एक्चुअल ये खिलाड़ियों को। एक्चुअली उन्होंने ये जो अपनी पहल है, ये पहल ये बच्चों ने अपने सामने रखी है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये संस्था अलग अलग टाइप के इवेंट लेते हैं जी, हर साल। बिल्कुल, एक्चुअली कैसा है, योगा अपने देश की बहुत बड़ी संस्कृति है, संपदा है। इसको प्रमोट करना ये विदर्भ ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, बहुत खुशी की बात। मैं वेस्ट बंगाल की तरफ से, मैं वेस्ट बंगाल के मैनेजर कम एक जजेस की तरफ से मैं आया हूँ यहाँ पे। तो ये 37 नेशनल योगासन चैम्पियनशिप जो हो रहा है, हम बंगाल से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं। तो एक जो ऑर्गेनाइज हुआ है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजिंग हुआ है और ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट लेके हम लोग बहुत ही आनंदित है, क्योंकि अभी ये जो इवेंट है, ये योगा मतलब एक माइंड और जो शरीर का लिए योगा है, बट एक कंपटीशन करने की तरफ जब कंपटीशन होता है तब क्या होता है, बहुत सारे पार्टिसिपेट इसमें भाग लेने चाहते हैं और क्या होता है, इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो समझ में जो एक प्रेशर है, बहुत सारे काम और जो बहुत सारे प्रेशर रहता है, तो ये योगा करने से क्या होता है, माइंड और बॉडी बहुत अच्छा रहता है और काम के बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए योगा सबको करना चाहिए। इस इवेंट के माध्यम से बहुत सारे पार्टिसिपेंट आने से वो योगा में इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये बहुत एक अच्छा प्रयास है और हाँ, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है विदर्भ योगा एसोसिएशन। ये 37 नेशनल कंपटीशन मुझे हम लोग बंगाल की तरफ से भाग लेके बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इतना सारे अरेंजमेंट, इतना सुंदर एक जो रहने का, खाने का और जो एसोसिएशन वगैरह तरफ से जो स्टेज जो परिचालना जो हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा है। तो थैंक यू फॉर विदर्भ एसोसिएशन। मेरा नाम डॉक्टर भावना कलसुले है। मैं धनवट नेशनल कॉलेज में लेक्चरर हूँ
साथ ही साथ मैं पावर लिफ्टर और बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ मुझे इस स्पर्धा के बारे में जब पता चला तो मैं बहुत खुश थी कि एक नया और अच्छा उपक्रम जिससे कि हमारे पूरे शरीर का संतुलन भी हमको इसमें पता चलता है। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि इस स्पर्धा में मुझे सहभागी होने का मौका मिला। और जिस प्रकार से मेरी उम्र है, जो मैं 55 साल की उम्र में इतना अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर पाई, उसके लिए मैं इन जो भी ऑर्गेनाइज़र कमेटी है इनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ ऐसी स्पर्धाएं भविष्य में होती रहे, ऐसी शुभकामना देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि आज की जो नई पीढ़ी है जो मोबाइल में बंध गई है, मैं चाहती हूँ कि नई पीढ़ी ने मोबाइल में से निकलकर ऐसी स्पर्धाओं में भाग लेना चाहिए जिससे देश का और अपना और अपने माँ पिताजी का भविष्य उज्जवल कर सके और देश को और समाज को एक नया संदेश दे सके। ऐसी मैं उम्मीद इन युवा पीढ़ी से करती हूँ।